हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो विषय है चार्जिंग सिस्टम्स इन लाइब्रेरी साइंस। अब ये नई टॉपिक चार्जिंग सिस्टम इन लाइब्रेरी साइंस है क्या, ये सभी को पता है। हाँ, हम लोग हर बिंदुओं पर देखें तो एक एक टर्म्स है ना, हर हर किसी वर्ड्स का मीनिंग जो है उसी में छिपा भी होता है। तो लाइब्रेरी साइंस सबसे पहले तो ये बात आती है कि साइंस हमारा क्या है जिसमें हम लोग जो है प्रिंसिपल एंड थ्योरी बेस्ड जब स्टडी करते हैं, राइट। चार्जिंग सिस्टम, सिस्टम का मतलब हमारा क्या हो गया, सिस्टम का मतलब जो प्रोसेस, राइट। तो लाइब्रेरी में एक प्रोसेस हो जिसमें चार्जिंग है ना, चार्जिंग का मतलब किसी चीज़ का उसके ऊपर क्या हो कि एक भार है ना, प्रभार, और इसके साथ साथ क्या हो गया कि उस पर कुछ जो है ना, एक प्रकार की चार्ज कर दी गई है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि चार्ज का मतलब क्या हो गया कि ड्यू, यहाँ क्या मतलब है ड्यू। तो ये ड्यू कर दिया जाना, लेकिन इतना से हमें कुछ समझ में नहीं आएगी बातें। इसे और क्लियर कंसेप्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि ये चार्जिंग सिस्टम इन लाइब्रेरी साइंस का जो संबंध है वो है सर्कुलेशन सेक्शन से। देखिए हमारी लाइब्रेरी में, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, एकेडमिक लाइब्रेरी हो, नेशनल लाइब्रेरी हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो, किसी भी तरह की लाइब्रेरी है ना, जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में हम लोगों ने पढ़ा है, तो उस लाइब्रेरी में क्या होता है कि एक सेक्शन हमारा होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेशन सेक्शन, जहाँ पर इशू एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इशू और रिटर्न है ना, पुस्तकों का क्या करना, आदान और प्रदान करने वाली एक क्या होती है, डेस्क होती है उस सेक्शन में। जब यूजर्स रीडर्स क्या होते हैं कि अपनी बुक को लेना चाहते हैं तो कहाँ से जाएंगे, उसी सर्कुलेशन डेस्क यानी उस सेक्शन के इस डेस्क पर जाएंगे और वहीं से वो फिर क्या करेंगे, रिटर्न भी करेंगे। तो यह जो प्रणाली होती है, जब क्या होता है कि किसी पुस्तक को है ना या डॉक्यूमेंट को जब यूजर्स को दी जाती है तब ये चार्जिंग सिस्टम कहलाती है। और ये कौन से सेक्शन में होता है, सर्कुलेशन सेक्शन में होता है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं कि चार्ज कर देना। बट आखिर रिटर्न भी तो होना है, तो रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज है ना। तो इसी बात को यहाँ पे लाइब्रेरी साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफाइन किया है और बताया है कि देखिए चार्जिंग सिस्टम जो है लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है। तो चार्जिंग सिस्टम इन लाइब्रेरी साइंस, व्हाट इज दिस, देन वी लुक हियर कि ए चार्जिंग सिस्टम इज द मेथड और प्रोसीड्यूर and adopted by library to record, control and monitor the issue and return of documents to users. It means कि यह बताता है कि चार्जिंग सिस्टम एक पद्धति है ना, एक विधि है जिसके द्वारा पुस्तकालय में जो हमारे सदस्य होते हैं उन सदस्यों को क्या करते हैं, जो हमारे मेंबर्स होंगे है ना, तो उन्हें हम क्या करेंगे कि पुस्तक क्या करेंगे, देंगे है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुस्तकों को क्या करेंगे, देंगे और फिर वापस लेंगे, यह जो प्रक्रिया होती है। तो अब हम पुस्तकों को लेंगे और पुनः फिर मतलब देंगे और पुनः फिर लेंगे, तो यह जो प्रक्रिया होती है ना, इसी प्रक्रिया का जो नियंत्रण किया जाता है जिस सर्कुलेशन डेस्क पे, यानी उसे हम सर्कुलेशन डेस्क बोलते हैं, यही पद्धति यही प्रणाली जो है वह कहलाती है चार्जिंग सिस्टम। तो चार्जिंग सिस्टम क्या है, इशू एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना इन प्रॉपर है ना प्लेस, ठीक है, या सर्कुलेशन डेस्क। तो जिस डेस्क पे हमारा क्या होता है कि इशू एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब इसे स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि चार्जिंग जो हमारा है, राइट, ये क्या है, द एक्ट ऑफ इशूइंग बुक टू बारोअर। बारोअर हमारा कौन होगा, बारोअर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारे रीडर हैं, यूजर्स हैं, जो हमारी लाइब्रेरी के मेंबर हैं, ये किसी भी, चाहे वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो, पब्लिक लाइब्रेरी हो, नेशनल लाइब्रेरी हो या स्पेशल लाइब्रेरी हो,
किसी भी लाइब्रेरी में, है ना, जो प्रक्रियाएं होगी वो तो सामान्य होगी। नेचर ऑफ लाइब्रेरी आपका बदल सकता है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आपका बदल सकता है, लेकिन प्रोसेस तो वही होगी। तो यह है ना रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ये हमारा ट्रांजैक्शन का मतलब इशू एंड रिटर्न से है, ठीक है। नॉट डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा कि मैं उससे वापस ले लिया, यानी उस पर अब किसी तरह का भार नहीं रह गया, यानी उसके पास कोई पुस्तकें नहीं रह गई, यानी इट इज एक्ट ऑफ रिटर्निंग ए बोरोड बुक से क्या हो गया कि एक्ट कैसा कर रहा है, ये है ना, हम रिटर्न कर लिए, यानी कि जो बुक उस पर ऋण के रूप में दी गई थी, है ना, बोरोड बुक्स, तो वो क्या हो गया कि वापस मैंने ले लिया, है ना। तो रिमूव कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे इशू जो किया गया है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज हो गया। और इन दोनों की जो सम्मिलित प्रक्रिया होती है, इशू एंड रिटर्न, है ना, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन, इसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। यानी चार्जिंग सिस्टम, है ना, अगर साइमल्टेनियस ये टुगेदर एक साथ हमारा होता है, तो मेथड ऑफ मेंटेनिंग, है ना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बुक इन सर्कुलेशन, इस दोनों की जो क्या होती है, यह दोनों जो प्रक्रिया जिस, है ना, सेंटर पर होती है, जिस प्लेसेस पे होती है, जिस डेस्क पर होती है, वह हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलेशन। तो यह प्रणाली सर्कुलेशन है, यानी इशू एंड रिटर्न की प्रणाली। अब देखिए वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि पूर्व में क्या होता था ना कि ये मैनुअल वर्क होते थे, अभी तो विभिन्न प्रकार के क्या हो गए, हमारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। उन पर तो मैं अलग से बात करूंगा, उस पर डिस्कस करूंगा, है ना। लेकिन इतना हम ब्रीफ में जान लें कि अब हमारे ये कार्य जो हैं बहुत आसान हो गए हैं, है ना। इसमें बहुत सारे हमारे क्या है, ILMS सॉफ्टवेयर आ गए हैं और डिजिटल सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो ILMS, है ना, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और दूसरा हमारा डिजिटल सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इशू, रिटर्न और बहुत सारी एक्टिविटीज़, है ना, हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन की कर लेते हैं। तो यह फीचर्स भी आ गए हैं जो हमारा टाइम भी सेव करता है, मनी भी सेव करता है, और हमारे ह्यूमन जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उसको भी वो क्या करता है कि एक्टिव करता है, और फास्ट सर्विस देने में उसकी बाध्यता हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हमारे रिकॉर्ड जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वह क्या है, बहुत ईजियर हो जाते हैं। तो यह सारा, खैर उन सॉफ्टवेयर पर भी मैं आगे बात करूँगा। वर्तमान में अभी हम लोग जहाँ हैं, अब देखिए चार्जिंग सिस्टम में, है ना, ये जो प्रणाली आई, तो यह प्रणाली एक डिकमैन चार्जिंग सिस्टम, हम लोगों ने तो नेवार्क ब्राउन चार्जिंग सिस्टम को पढ़ा है, जाना है आप लोग। संभवतः इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने डिकमैन का नाम नहीं सुना होगा, और इस तरह के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक इफॉर्ट है, ये प्रयास है कि मैं, है ना, आपको इस तरह से आपके साथ डिस्कस करूं कि यह पार्ट जो है किसी भी, है ना, टॉपिक्स को लिया जाए तो उसके सारे डायमेंशंस को हम लोग देखें, मेरा एक प्रयास है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे भी लिया कि डिकमैन चार्जिंग सिस्टम, डिकमैन चार्जिंग सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम को, डिकमैन नाम है, तो इंट्रोड्यूस भी किया किसने, डिकमैन, और ये लाइब्रेरियन थे USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कि डिकमैन, राइट। इसे लेजर वेस्ट चार्जिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब लेजर वेस्ट क्या होता है, पूर्व में कभी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया होगा, आज से 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले, तो देखते होंगे कि एक लेजर होता होगा। लेजर का मतलब होता है हर जो वहाँ कंज्यूमर होता है उसका एक पेज होता है, और उसका, उस कंज्यूमर का क्या होता है ना कि एक सांकेतिक कोड दे दिया जाता है, पेज की संख्या दे दी जाती है, यानी 2 नंबर पेज है तो A है, 3 नंबर पेज है तो B है ना, C है तो वो 4 नंबर पेज है। इस तरह से वो क्या होता था कि सांकेतिक एक
पेज का संख्या है ना, जिससे हम जाते थे और लेजर हम बताते थे कि हमारा यानी कि लेजर नंबर 7 है, यानी कि पेज नंबर उतना में हमारे रिकॉर्ड्स वो तुरंत बैंक वाले बताते थे। आज पोस्ट ऑफिस में भी है ना, लेकिन पोस्ट ऑफिस को भी अपग्रेड कर लिया गया, जो रूरल एरियाज़ में है उसे भी अब डिजिटाइज्ड कर लिया गया, लेकिन देखने को अभी भी मिलते हैं। तो ठीक यह प्रणाली जो थी बहुत पहले क्या थी ना, कि लाइब्रेरी में जो इशू एंड रिटर्न होता था वो लेजर बेस्ड था, और ये बहुत पुरानी प्रणाली है। और इस लेजर बेस्ड में क्या, इसे हिंदी में ऐसे पुलिंदा बोलते हैं, है ना। तो पुलिंदा नुमा जो चार्जिंग सिस्टम, यानी यूजर्स आते थे और उस लेजर में उसका अकाउंट होता था और वो इशू और रिटर्न हो जाता था, ठीक है, बिल्कुल रजिस्टर की तरह। तो ये एक जो है उसके है ना लेज़र के एक पेजेस क्या होते थे कि उसके लिए हमारे यूजर्स के लिए वो खोल दिए जाते थे, ओपन किए जाते थे, ठीक है। और ये 19th सेंचुरी में बिफोर कार्ड सिस्टम बिकेम पॉपुलर। कार्ड सिस्टम बाद में आया, अभी हम लोग देखेंगे ब्राउने एंड नेवाक चार्जिंग सिस्टम को। तो इस सिस्टम के पहले उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्मॉल, ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात आती है, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं और पूछते हैं वो होता है कि स्मॉल ये बिग लाइब्रेरी के लिए है, स्मॉल लाइब्रेरी के लिए है, या फिर ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है, एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए। सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट ये है। और यहीं पे हम छोटी छोटी सी चीज़ को हम लोग अगर मिस करते हैं तो ये हमारे लिए है ना एक बड़ा सा है ना कह सकते हैं कि समस्या बन जाता है। और ये किसी कंपटीशन के लिए देखिए कितनी छोटी सी बात है, बट अगर हमारा 2 नंबर या 1 नंबर इसे मिस कर जाए तो हमारा उससे सिलेक्शन निर्धारित होता है, या फिर हमारा क्या होता है कि हम उससे बाहर होते हैं। तो हमें इन बिंदुओं को है ना, प्रयास मेरा तो है ही कि कंसाइज हो बट इंफॉर्मेशन, कंसाइज इंफॉर्मेशन हो। तो देखिए ये स्पेशली इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है, स्मॉल लाइब्रेरी एंड कैसा, ये इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज है ना, जो अर्ली इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज था उसके लिए डिकमैन चार्जिंग सिस्टम ने इस पद्धति को क्या किया था, विकसित किया था। इसमें क्या होता है कि परमानेंट जो होता है ना रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, परमानेंट, चूंकि लेजर है ना। अब लेजर बना तो उसको ABC करके वो क्या करते हैं, एक तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं और फिर वो स्टोर करते चले जाते हैं। तो ये परमानेंट हमारा क्या हो गया कि रिकॉर्ड हो गया इशू रिटर्न का, किसका, ये सर्कुलेशन का, यानी हमारे यूजर्स का, बोरोअर्स का, ठीक है। उसी प्रकार आगे जो आपका यह जो आउटलाइन है कहता है कि लेजर हैज पेजेस फॉर ईच बोरोअर्स। इस बात को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है कि इसमें पूर्व में ही क्या होता है कि अब मैंने बताया कि ये पेज होता है ईच बोरोअर्स के लिए, यानी यूजर्स के लिए। बोरोअर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो लेने वाला है पुस्तक। मैं अगर मेंबर हूँ तो मैं रीडर या यूजर्स को ये डिनोट कर रहा है, किसे कर रहा है, रीडर जिसे हम बोलते हैं और यूजर्स बोलते हैं, राइट। और रीडर यूजर्स हमारा क्या होता है ना, जो हमारी लाइब्रेरी में पुस्तक को का उपयोग करते हैं, है ना, जो मेंबर्स होते हैं, राइट। एंट्री मेड फॉर ईच, है ना, इशूड एंड रिटर्न बुक्स। तो जितने भी एंट्री हमारे होते हैं, है ना, इशू और रिटर्न, उसका इसमें रिकॉर्ड होता है। यह क्या है, डिकमैन चार्जिंग सिस्टम है ना। आगे अगर हम बात करें, अब देखिए जो ब्राउने चार्जिंग सिस्टम, इससे तो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे, किसने दिया है। अब देखिए इसे जो इंट्रोड्यूस किया है किसने किया है, NJD ब्राउन ने। अब देखिए अब NJD ब्राउन ने जो है ये 20th सेंचुरी यानी कि वो 19वीं शताब्दी के बाद ही आया। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि कभी ऐसा पूछ सकता है NJD ब्राउने का पूरा नाम, कॉमन क्वेश्चन है ना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा यदि आ जाता है तो हम उन पहलुओं को भी ना छोड़े, है ना। तो ये है नीना, है ना, ये इसका क्या है, नीना, है ना। एलिजा, इसको शॉर्ट में क्या बोला है, एलिजा, बट है एलिजाबेथ, बहुत बड़ा नाम, नीना एलिजाबेथ जॉन डफ ब्राउन ने। तो सोचिए कितनी बड़ी नाम है, नीना, है ना, एलिजा जॉन डफ ब्राउन ने। तो इन्होंने क्या किया था
कि इस पद्धति को, यानी कि ब्राउने चार्जिंग सिस्टम, ये तो पद्धति ऐसे भी पता चल जाता है कि ये ब्राउने के द्वारा दिया गया, तो ब्राउने चार्जिंग सिस्टम हमारा हो गया। अब इम्पॉर्टेंट देखिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि यह टिकट बेस्ड चार्जिंग सिस्टम है। ऑप्शन आपका दे सकता है कि किस तरह का है, लेजर बेस्ड है, टिकट बेस्ड है, रजिस्टर बेस्ड है ना, या अदर वेस्ट है ना, कुछ XYZ दे देता है। तो हमारा यहाँ पर ब्राउने में क्या महत्वपूर्ण हो गया, ये टिकट वेस्ट, इस बात को हमें दिमाग में रखना है। ईच बोरोअर्स गेट टिकट, और सभी के पास क्या होता है, एक टिकट होता है, यानी कि एक टिकट का मतलब यहाँ पर है एक कार्ड से है। किस चीज़ से, टिकट का मतलब कार्ड से है ना, और सभी का क्या होता है, एक कार्ड होता है यूजर्स के नाम से, राइट। तो ये कार्ड। अब यहाँ पर फिर क्या है कि इस कार्ड के बाद फिर देखें, कह रहा है कि 1 टिकट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 टिकट जो है वो क्या है, 1 टिकट की जो बात कर रहा है कि डिपॉजिटेड इन प्लेस ऑफ द बोरोअर्स बुक्स कार्ड, यानी कि जो बुक कार्ड जहाँ से वो लेगा वहीं पे क्या होता है कि एक डिपॉजिट किया जाता है, वहाँ ट्रे में रख दिया जाता है। तो ये टिकट क्या होता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, पॉपुलर इन पब्लिक लाइब्रेरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया हमारा, पब्लिक लाइब्रेरी है ना, ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। और इसके पहले हम लोगों ने ब्राउने को जो देखा था वो क्या था, किसके लिए था, इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। और ये मिड ऑफ द 20th सेंचुरी, यह इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इन पब्लिक लाइब्रेरीज एंड स्मॉल, अब पब्लिक लाइब्रेरी में भी हमारा कैसा, स्मॉल लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी के लिए ये सिस्टम या प्रणाली नहीं विकसित की गई, क्योंकि उस प्रकार के है ना इतने सारे रिकॉर्ड्स को रख पाना, या इतने सारे यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स अगर पब्लिक लाइब्रेरी में ज़्यादा हो, बड़ी लाइब्रेरी हो, तो रिकॉर्ड्स में या सर्कुलेशन में क्या हो रही थी, समस्या हो रही थी। और इसी के लिए तो आज क्या हो गया कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम या ई सिस्टम हो गया है, ठीक है। तो ये स्मॉल लाइब्रेरीज, पब्लिक और स्मॉल, तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने मार्क किया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टिकट वेस्ट, राइट, दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, स्मॉल लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पर NJD का फुल फॉर्म, राइट। नाउ सिंपल, इकोनॉमिकल, इजी टू मेंटेन बोरोअर्स रिकॉर्ड, ये बड़ा ही सिंपल, यानी इसमें ये बहुत पद्धति खर्चीला नहीं है ना। इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा है, टिकट वेस्ट है, वो कम पैसे में, कॉस्ट में क्या होता है कि यूजर्स को हम इशू रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर पुनः देखें, ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल, दिस इज द आउटलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट आउटलाइन, राइट। अब इस पद्धति को क्या करता है कि वो हमें दे सकता है इस प्रकार से, है ना, कि आप बताएं उसके स्टेजेज और स्टेप्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसमें क्या होता है कि बुक कार्ड होता है, पहला जो हमारा होता है क्या कि बुक कार्ड, उसके बाद क्या होता है बोरोअर्स टिकट मैच्ड, यानी बुक कार्ड का मतलब क्या हो गया, उस बुक क्या होता है, डिटेल्स होता है, उसमें कॉल नंबर होंगे, राइट, उसमें टाइटल होगा और ऑथर्स का नेम होगा। ये सारा आपने देखा भी होगा जब लाइब्रेरी विजिट करते होंगे, तो बुक कार्ड में ये इन्फॉर्मेशन। और बोरोअर टिकट मैच क्या मतलब, जब बोरोअर का टिकट, हमारे पास एक कार्ड होता है, यूजर जो आते हैं है ना, तो उसके पास एक कार्ड होता है यानी टिकट, उसी को बोल रहा है। इन दोनों को मैच कराते हैं, देन क्या करते हैं, केप्ट इन ट्रे, और हम फिर क्या करते हैं कि ट्रे में वहाँ रख देते हैं, राइट। उसे हम ब्राउने ना ट्रे भी बोलते हैं, चूँकि ब्राउने चार्जिंग सिस्टम है इसलिए। जब रिटर्न होता है अब फाइनली, देन क्या होता है, बुक है ना ब्राउट बैक, हम क्या करते हैं, बुक को क्या करते हैं, अपने स्थान पर जो आप क्लासिफाई करके रखते हैं है ना, तो उस स्थान पर फिर रख देते हैं, उस बुक में रखने के बाद वो कार्ड। तो ये ब्राउने चार्जिंग सिस्टम है। तो इन बिंदुओं को अगर हम देख लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, इससे किसी भी तरह से प्रश्न पूछें, कितना भी ट्विस्ट करें, तो ये आपके लिए आसान बन गया है ना। आगे अब हम देखते हैं नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम, पूछा गया, ये तो नेट का बहुत पहले का, नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है,
और कई ऐसे कंपटीशन में भी, है ना, जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है उसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि डेवलप्ड इन नेवार्क पब्लिक लाइब्रेरी, यानी ये जो है ना न्यूयॉर्क अमेरिका में, इसलिए नेवार्क इसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें किसी इंडिविजुअल्स का नाम नहीं दिया गया, चूंकि ग्रुप ऑफ पर्सन्स, है ना, ये है ना यूएसए में, है ना, नेवार्क पब्लिक लाइब्रेरी जो थी, है ना, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा इसे क्या किया गया था, विकसित किया गया था। ठीक है, ये कैसा है, बुक कार्ड वेस्ट सिस्टम है। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, एक में हम लोगों ने लेजर सिस्टम को देखा, दूसरे में हम लोगों ने क्या देखा कि वो हमारा कुछ स्लिप के रूप में देखा, राइट, बोरोवर्स कार्ड, और यहाँ पर है कि ये बुक कार्ड सिस्टम है। तो इस तरह से अब क्या हो गया कि इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया कि बुक कार्ड वेस्ट सिस्टम, राइट, और ये इसमें क्या होता है, डेट ड्यू स्लिप होता है, राइट, ये बुक पॉकेट में ये रखा होता है, डेट, है ना, ड्यू स्लिप। ठीक है, और इसी डेट स्लिप से वो हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, ये पुरानी पद्धति है ना, और ये मैच करते हैं। ठीक है, कहता है कि इसे अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये 1900 के, है ना, शतक में ये क्या हुआ था, या दशक, यहाँ पे एस लगा दिया, राइट, ऑनवर्ड, तब से ये हमारा क्या हुआ था कि कंटिन्यू हुआ था, उस वक्त ये विकसित किया गया था। या वाइडली एडॉप्टेड इन एकेडमिक लाइब्रेरीज। ठीक है, अब देखिए वो पब्लिक लाइब्रेरीज, और यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए, यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, है ना, स्कूल्स। आप देखेंगे अगर विभिन्न जितने भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ पुरानी जो पद्धतियाँ आज भी चल रही हैं, बहुत सारी जगह पे अभी पार्शियल कंप्यूटराइज हुए हैं, तो वो क्या है ना कि इसी सिस्टम को, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम को ही क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाएंगे, आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि ये नेवार्क चार्जिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि इससे यूज़ किया जा रहा है, इस पद्धति को ही, है ना, जिसमें ड्यू डेट स्लिप होगा, बुक कार्ड होगा, हाँ, यूजर्स को दिए जाते हैं, एक कार्ड उसे दे दिए जाते हैं, एक ड्यू डेट स्लिप उस कार्ड उसके पॉकेट में, यानी कि जो होता है पॉकेट, हम किसे बोलते हैं, बुक में जो एक पॉकेट्स होता है उसमें हम स्पेशल इस तरह का हमारा क्या होता है कि एक वर्क होता है ना, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स करते हैं, वहाँ पे हम कार्ड को रख देते हैं, फिर कार्ड को निकालते हैं, ड्यू स्लिप, उसी से हमारा क्या होता है कि मैच कराना होता है। तो ये जो पद्धति है नेवार्क चार्जिंग सिस्टम, तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि इस पद्धति को अपना रहे हैं, लेकिन अब ये आउटडेटेड ही हो चुका है ना, ये मैक्सिमम जगहों पे क्या कर लिया गया है कि अब धीरे 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 अपग्रेड कर रहा है, और ये कंप्यूटर यानी कि ई लाइब्रेरी की तरफ कन्वर्ट, ये यूजीसी का भी ऐसा है ना, या जो भी इंस्टीट्यूशंस है जिससे रिलेटेड है ना, चाहे एनसीटी हो, ये सारे के सारे कर रहे हैं कि अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी, ये याद रखना है, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम। एकेडमिक लाइब्रेरी के साथ साथ ये रिसर्च लाइब्रेरी के लिए भी तो ये हमारा क्या हो गया, रिसर्च लाइब्रेरी के लिए। नेक्स्ट देख रहे हैं, टू मेंटेन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड हमारा आसान हो जाता है, इस तरह का ये सिस्टम ही है, इस तरह की प्रणाली ही है, तो ये हमारा मेंटेन हो गया। इसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि बहुत, है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, प्रोसेस में आए जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो देखें प्रोसेस में हमारा क्या है, ईच बुक हैज कार्ड। सभी के बुक में क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि बुक में पॉकेट होगा और उस पॉकेट में क्या होता है कि एक कार्ड होता है, राइट ना। बोरोवर्स साइन, उसमें बोरोवर्स का क्या होगा, साइन भी होगा, जबकि उस इसके पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, ब्राउने में ऐसा नहीं था। कार्ड केप्ट इन चार्जिंग ट्रे ये चार्जिंग ट्रे में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। डेट स्लिप पेस्टेड इन बुक, और डेट स्लिप क्या करता है, उसमें पेस्ट करता है बुक में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि नेवार्क चार्जिंग सिस्टम को, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखते हैं कुछ प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहले प्रश्न की तरफ आए तो देखते हैं ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, ये जो है क्या किस नाम से जानी जाती है, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम किस नाम से जानी जाती है इस प्रणाली को, ठीक है। अब किस नाम से जानी जाती है, हम लोगों ने क्या देखा था कि एक कार्ड सिस्टम भी था, लेजर सिस्टम भी था और टिकट सिस्टम भी था। कंप्यूटर सिस्टम की अभी कोई बात नहीं आई है, तो ये तो पहले खत्म हो गया। कार्ड सिस्टम देखिए हम लोगों ने नेवार्क में पढ़ा था, राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, नेवार्क सिस्टम खत्म। और लेजर जैसा कि डिकमैन में, तो यह भी खत्म। आपका आंसर क्या हो गया, टिकट सिस्टम, यानी ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम जो है वो क्या है, हमारा टिकट सिस्टम है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्राउनी सिस्टम, तो ये कौन ब्राउनी सिस्टम को किसने डेवलप किया, पूरा नाम क्या है आप देख रहे हैं, NJD ब्राउने। तो NJD ब्राउने हमारा क्या हो गया, इंट्रोड्यूस करने वाले, पूरा नाम निंजा है ना, नीना ई है ना, यानी कि एलिजाबेथ जॉन डफ ब्राउने। तो इस चीज को याद रखना है। कभी कभी ये क्या करेगा, हो सकता है कि नीना है ना NJD ब्राउने की जगह कुछ और नाम दे दे, ब्राउने तो देगा बट कुछ और नाम दे दे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना, इस तरह का ट्विस्ट कर देता है प्रश्न और हमारी परेशानी वहाँ पर बढ़ जाती है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं ब्राउनी सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन, ब्राउनी प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग होती है ना, तो कहाँ होती है ब्राउनी को, अभी हम लोगों ने देखा भी है कि वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, राइट, ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। लेकिन याद करें कि पब्लिक लाइब्रेरी कैसा, वो छोटा स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पुनः लिख देता हूँ, ऐसे तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। तो अब ये स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेजर ड्रॉबैक ऑफ ब्राउनी सिस्टम, यानी कि अब ब्राउनी प्रणाली की कुछ कमी भी होगी, लिमिटेशंस भी होंगे। अब लिमिटेशंस क्या होंगे, देखिए इस प्रणाली में जो लिमिटेशंस की बात करते हैं वो क्या है कि आपका जो है ना कोई स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है, नहीं हम रख पाएंगे, ठीक है, चूंकि वो छोटी लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, तो ये इसका क्या है कि नो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक्स है, ठीक है। ब्राउनी सिस्टम इज कंसिडर्ड, क्या कंसीडर किया जाता है, ब्राउनी प्रणाली कैसी प्रणाली है ना, किस प्रकार की प्रणाली है, ये हमें ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है, आउटडेटेड है ये भी कहना, चूंकि अभी भी बहुत सारे है ना लाइब्रेरी में क्या हो रहा है ना, जो पब्लिक लाइब्रेरी वहाँ यूज हो रहा है, हर जगह कंप्यूटराइज हो गया हो, ये कह पाना मुश्किल है, ठीक है ना। आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि है ना हमारी पुस्तकालय की स्थिति क्या है, फंडिंग स्टेटस क्या है, ठीक है। ये मॉडर्न, क्या ये मॉडर्न है, तो मॉडर्न भी नहीं, अभी पार्शियली किए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिंपल एंड इकोनॉमिक, और इन बिंदुओं को शायद वहाँ ने मैंने मार्क भी किया था, राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल एंड इकोनॉमिकल। नेक्स्ट जो हम प्रश्न हमारा है वो क्या है कि नेवार्क सिस्टम ऑरिजिनेटेड इन, यानी नेवार्क सिस्टम जो है, नेवार्क प्रणाली कहाँ उत्पन्न हुई थी। अब देखिए छठा का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, USA है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम UK कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि हम फ्रांस कर ले, इंडिया तो हमारे दिमाग में खैर नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन देने के लिए मैंने ऐसा प्रयास किया। तो ये USA, नेवार्क चार्जिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज, अब ये किस तरह का सिस्टम जाना जाता है ना, देखिए लेजर सिस्टम मैंने पहले बता दिया, टिकट सिस्टम तो अभी अभी आपने कर लिया
किसके लिए? ब्राउने के लिए, टिकट कर लिया। लेजर सिस्टम किसके लिए है? डिकमैन के लिए। तो ये भी गया और यह भी गया। ट्रेस सिस्टम तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो बच गया कौन सा हमारा? कार्ड सिस्टम। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। तो कार्ड सिस्टम, नेवाक चार्जिंग सिस्टम जो है वो कैसा है हमारा? कार्ड सिस्टम है। नेवाक सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन, ये नेवाक प्रणाली जो है कहाँ अधिक प्रयोग होती है? पब्लिक लाइब्रेरी में होती है कि एकेडमिक लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में, या आर्काइव? देखिए आर्काइव तो कट गया, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा। पर्सनल भी कट गया, ये भी हम लोगों ने नहीं देखा। अब रही बात कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है कहाँ होता है? ये ब्राउने के लिए होता है। इसके ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे, ये तुरंत की बात है इसलिए ये हम लोगों को याद रहेगा। लेकिन याद रखना क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछ रहा है कि नेवाक सिस्टम, तो नेवाक सिस्टम किसके लिए है? एकेडमिक। मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज़, अभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाएंगे तो ये नेवाक सिस्टम को ही, है ना, इस सिस्टम की लाइब्रेरी में क्या हो रहा है? सर्विसेज को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसी सिस्टम से। तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी, नेवाक का क्या हो गया? एकेडमिक से संबंध है। ठीक है, एकेडमिक है ना। तो अब उसमें स्कूल, कॉलेज और क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो सकती है। एडवांटेज ऑफ नेवाक सिस्टम, अब क्या एडवांटेज है इसका? क्या ये चीपर है यह प्रणाली? परमानेंट रिटन रिकॉर्ड्स है, या फिर हमारा क्या है कि ये स्टैटिस्टिकल डेटा को ये क्या करता है? प्रोवाइड कर सकता है, या सिंपल टू यूज? अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस ही किया है अभी कि ये क्या करता है? स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड जो है इसमें ये रख पाता है, आसानी से ये क्या कर पाता है? रख पाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसएडवांटेज ऑफ नेवाक, यानी कि लिमिटेशंस क्या हो सकता है ना। तो डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग जो होता है ना, ये क्लर्कियल वर्क, यानी कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। रिकॉर्ड्स तो हम रख लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स रख लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम जो है ना वो बहुत समय हमारा जाता है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स भी हम लोग दे देंगे जब भी वैसे नैक के टीम आ जाए, या कोई विजिटिंग टीम आता है, हमारी यूनिवर्सिटी की कोई ऐसे बोर्ड मैनेजमेंट की टीम आ जाती है और वो रिकॉर्ड्स चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, हम अवेलेबल कराते हैं, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इसका है ना आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि डिकमैन सिस्टम इज आल्सो नोन एज, है ना, ये क्या किस यानी डिकमैन प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो आल्सो कॉल्ड, अब अभी ऊपर हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, तो ये तो समझ में आ गई बातें कि लेजर सिस्टम, कई बार रिपीट भी कर दिया पूर्व के प्रश्नों में। तो ये लेजर सिस्टम वेरी सिंपल। इन डिकमैन सिस्टम रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, तो ये डिकमैन सिस्टम यानी कि डिकमैन प्रणाली में अभिलेख जो हैं या जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? लेजर में। मैंने उदाहरण दिया था बैंक का और पोस्ट ऑफिस का, तो ये बैंक और पोस्ट ऑफिस से यदि याद रखें डिकमैन को, तो ये लेजर सिस्टम ऑटोमेटिक आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एडवांटेज ऑफ डिकमैन सिस्टम, यानी डिकमैन सिस्टम का एडवांटेज क्या है? क्या ये इकोनॉमिकल है ना? तो ये नहीं है ना, ठीक है। ये क्या इजी ऑपरेशन हम इसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन परमानेंट रिकॉर्ड्स इसमें भी मिल जाता है क्योंकि वो लेजर है। मैंने बताया था कि ABC वैसे क्या होता है, उसके रिकॉर्ड्स को बनाते चले जाते हैं, यानी एक जब हमारा लेजर कंप्लीट होता है ना, तो अब मान लीजिए कि XYZ अगर हम दिए हुए हैं तो X1 X2 X3 लेजर करके वो क्या करते हैं कि रखते चले जाते हैं, यानी उसका लेजर जो संख्या होता है वो सिमिलर ही होगा, बट उसके जो पूरी वो लेजर जो बुक जो है ना, उसकी डॉक्यूमेंट जो उस पर हम कुछ नोटेशंस देते हैं और उस नोटेशंस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करके रखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि परमानेंट रिकॉर्ड्स हो जाता है। तो सो डैट कि ये हमारा क्या हो गया कि परमानेंट रिकॉर्ड्स हमारा क्या होता है, डिकमैन सिस्टम में होता है। अब डिकमैन सिस्टम इज सुइटेबल फॉर, डिकमैन सिस्टम जो है
किसके लिए उपयुक्त माना जाता है? क्या ये लार्ज लाइब्रेरी होता है, स्मॉल लाइब्रेरी होता है, नेशनल लाइब्रेरी होता है, रिसर्च लाइब्रेरी? ठीक है, तो ये तो पहले खत्म हो गया है ना। लार्ज लाइब्रेरी तो कोई अब तक हम लोगों ने सुना ही नहीं है ना। मतलब लाइब्रेरी अगर होगा भी, थोड़ी बहुत संभावनाएं यूनिवर्सिटी कॉलेज में होती है, तो वो किसके लिए थी? नेवाक के लिए है। तो यहाँ पर ये नेशनल लाइब्रेरी में भी ये यूज नहीं होता। इट मीन्स कि ये क्लियर कट हमारा क्या हो गया आंसर? स्मॉल और अर्ली लाइब्रेरीज के लिए ये क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। यानी इसका प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है? हमारा डिकमैन सिस्टम का स्मॉल एंड अर्ली लाइब्रेरीज के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? इस तरह से हम लोगों ने एक नए टॉपिक के साथ अभ्यास भी कर लिया, कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी जाना। सो थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।